नमस्कार दोस्तों। मैं श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज यूट्यूब पर राजेश कुमार राजभर आप लोगों को जीव विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं और आपको फर्स्ट लेसन जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, इसमें जो है जीवों में जनन कैसे होता है और जीवों में किस तरह से आगे निरंतर बढ़ता रहता है, और यदि जीवों में जनन न हो तो सारे सृष्टि पर जितने हमारे जो क्रम चल रहे हैं, चक्र चल रहे हैं, ये समाप्त हो जाएगा और ये पृथ्वी पूरी खाली हो जाएगी। तो पहली पॉइंट है जीवन चक्र। लाइफ साइकिल। पृथ्वी पर सभी जीवों में उपस्थित जीवन चक्र एक उपयोगी क्रम है जिसके अनुसार प्रत्येक जीव जन्म लेता है और जन्म लेने के पश्चात उसके शरीर में वृद्धि, आकार की जनन वृद्धि होती है, जिसके कारण वह वृद्धि आप देख सकते हैं और कुछ समय पश्चात उनके जीवन में जो शक्ति का वो ह्रास होने लगता है और अंततः उस व्यक्ति या उस जीव की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है जीवन काल। लाइफ पीरियड। लाइफ पीरियड जीव की जन्म से मृत्यु तक जो अवधि होती है उसे जीवन काल कहते हैं। फिर इसके बाद है जनन, रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जीव अपने वंश को चलाने के लिए जनन की क्रिया करता है और उसके पश्चात वह अपनी संतान उत्पन्न करता है। यह संतान का क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जिससे आनुवंशिक पदार्थ भी आगे बढ़ते रहते हैं। फिर जनन के विधियाँ। जनन की विधियाँ। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। वैसे बच्चों, जनन की मुख्यतः 3 विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर जीवों में जनन दिखाया जा रहा है उसके बारे में बताया जाएगा, और जो पौधों का है उसे हम छोड़ देंगे। वैसे हम आप लोगों को दिखा देते हैं जनन की कितनी विधियां हैं। जनन में मुख्यतः 3 विधियां वैसे हैं। पहला है वर्धि, इसे कहते हैं, आप या कह सकते हैं कायिक। और दूसरा है लैंगिक, और तीसरा है अलैंगिक। इसे कहते हैं वेजिटेटिव, इसे कहते हैं सेक्सुअल, इसे कहते हैं एसेक्सुअल। ठीक है। तो हम यहाँ जीवों में जनन है, इसलिए हम इसमें भी कायिक में भी ये 2 पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है प्राकृतिक और दूसरा हो जाता है कृत्रिम।
इसे कहते हैं नेचुरल, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल। तो प्राकृतिक में जो स्वतः अपने आप उत्पन्न होते हैं उन्हें हम नेचुरल यानी प्राकृतिक कहते हैं। जैसे पत्ते से हुआ, तने से हुआ, बीज से हुआ। अन्य अकृत्रिम में दाब लगाना, कलम लगाना, एक कृत्रिम है। मानव द्वारा, जो मानव द्वारा प्रदत्त होता है, जो बनाया गया है, वह कृत्रिम होता है। जो स्वतः उत्पन्न होता है वह प्राकृतिक होता है। और यहाँ अब आ जाइए लैंगिक। लैंगिक जनन में इसमें नर और मादा दोनों यानी जनक दोनों भिन्न भिन्न होते हैं और उन दोनों के संयोग से युग्मक बनता है। युग्मों के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है, जिसके कारण वह नर और या नारी या पुत्र या पुत्री का जन्म होता है। और इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन जब नर और मादा दोनों युग्मक एक हो जाते हैं, एक होने की क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। और यह निषेचन जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक। बाह्य निषेचन इसे कहते हैं एक्सटर्नल। बाह्य निषेचन यह शरीर के बाहर होता है, शरीर के अंदर नहीं होता। और यह अक्सर करके अधिकतर जल में होता है। यह क्रिया जैसे अस्थिल मछलियाँ और मेढक में होता है। और आंतरिक निषेचन, आंतरिक से यह निषेचन बाह्य शरीर के न होकर के आंतरिक होता है, अर्थात नर और मादा के मिलने से जो संयोग से जो बनता है वह आंतरिक निषेचन होता है। इसमें युग्मक युग्मनज का निर्माण करके पुत्र या पुत्री या नर और मादा का जन्म देता है। अब इसके बाद आ जाता है आपका अलैंगिक। अलैंगिक, इसमें लैंगिक में और एक शब्द है बच्चों कि लैंगिक में जो पुत्र या पुत्री पैदा होते हैं वह अपने माता पिता से भिन्न हो जाते हैं। यह गुण आनुवंशिक कहलाता है। वह अपने माता पिता से अलग होते हैं, वो उनके समान नहीं होते। परंतु अब अलैंगिक क्रिया में जो आने वाली संतानें होती हैं वह माता पिता के गुण के समान ही होती हैं और उनके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए इनकी असमानता के कारण इन्हें क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन। सुने होंगे, कुछ लोग कहते हैं अरे ये क्लोन है, क्लोन के जैसा है, अर्थात संपूर्ण उसका भाग उसके जैसा होगा, उसमें उसके शरीर में उसकी बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये अलैंगिक क्रिया में होता है, लैंगिक क्रिया में नहीं होता, उनमें भिन्नता हो जाती है। और यह भी निम्नलिखित 5 वर्गों में बांट दिया गया है। अलैंगिक, अलैंगिक को फिर निम्न भागों में विभाजित किया गया है। उसमें नंबर 1 है द्विविखंडन। बाइनरी फिजन। इस प्रकार के विखंडन में अनुकूल परिस्थितियों में यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों भाग विभाजित होकर के नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, जैसे अमीबा और यूग्लिना। दूसरा है बहुविखंडन।
मल्टीप्लिकेशन। इस प्रक्रिया में जो है कि वह अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बंट करके जितने छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सभी एक नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। तीसरा मुकुलन, बडिंग। यह अक्सर ईस्ट में पाया जाता है। यह अक्सर ईस्ट में पाया जाता है और ये इसकी बाह्य कोशिकाओं से नए छोटे कली निकलती है जो सूत्री विभाजन के द्वारा वो अलग हो जाते हैं और नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं, जैसे युगलिना। ईस्ट और युगलिना था। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन। बीजाणु जनन, यह प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, परंतु अनुकूल परिस्थितियों में होने के बाद यह विभाजित होते हैं और नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, जैसे क्लाइडोमोनास। और पांचवा है पुनर्जनन, रीजनरेशन। यह नहीं हो जेनेरेशन, पुनर्जनन, रीजनरेशन। इस प्रकार के अलैंगिक क्रिया में जीव एक से अधिक भागों में, जितने भी भागों में उनके शरीर से अलग कर देने के बावजूद भी वह फिर से एक नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं, जैसे हाइड्रा। धन्यवाद।